नमस्ते। डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। आज के रामायण का प्रसंग है युद्ध की तैयारी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वाली की मृत्यु के पश्चात किष्किंधा के राज्य पर सुग्रीव का राज्याभिषेक किया गया और युवराज के पद पर अंगद का अभिषेक किया गया। उसके बाद के 4 मास वर्षा ऋतु के थे और उन दिनों राजा युद्ध नहीं करते थे। अतः सुग्रीव को उसकी सुंदर नगरी में भेजकर राम स्वयं लक्ष्मण के साथ पसरवन गिरी पर रहने लगे। चतुर्मास बीत जाने पर और स्वच्छ आकाश के दिखाई देने पर उसके बावजूद भी सुग्रीव को स्वेच्छाचारी हुआ देख शास्त्र के निश्चित सिद्धांतों को मानने वाले वाक्पटु हनुमान ने उन्हें राम के प्रति उनके कर्तव्य की याद दिलाते हुए कहा, राजन, आपने राज्य और यश तो प्राप्त कर लिया है और कुल परंपरा से प्राप्त लक्ष्मी को भी बढ़ाया है, किंतु अभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है। उसे आपको इस समय पूर्ण करना चाहिए। अतः आप आज्ञा दीजिए कि कौन कहाँ से आपकी किस आज्ञा का पालन करने के लिए उद्योग करे। हनुमान की इस बात सुनकर परम बुद्धिमान सुग्रीव ने राम का कार्य सिद्ध करने का निश्चय किया। इधर राम आकाश को मेघों से युक्त हो जाने पर भी सुग्रीव के द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य न होते देख सोचने लगे, सुग्रीव काम में आसक्त हो रहा है। जनक कुमारी सीता का अब तक कुछ पता नहीं लगा है और लंका पर चढ़ाई करने का समय भी बीता जा रहा है। इस तरह का विचार करने पर उन्होंने लक्ष्मण को किष्किंधापुरी भेजा और सुग्रीव से यह कहने के लिए कहा, जो बल पराक्रम से संपन्न तथा पहले ही उपकार करने वाले कार्यार्थी पुरुषों को प्रतिज्ञापूर्वक आशा देकर पीछे उसे तोड़ देता है, वह संसार के सभी पुरुषों में नीच है। यह सुन सुग्रीव के उपेक्षित व्यवहार से क्रुद्ध होकर लक्ष्मण सुग्रीव की नगरी में पहुँचे और अपने धनुष पर टंकार दी, जिसकी ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। धनुष के टंकार को सुन सुग्रीव समझ गए कि लक्ष्मण यहाँ तक आ गए हैं, जिससे वे मन ही मन घबरा गए। उन्होंने लक्ष्मण को प्रसन्न करने के लिए तारा को भेजा। तारा ने धर्मयुक्त बातों से उनको मना लिया। फिर सुग्रीव ने सामने आकर उनसे क्षमा प्रार्थना की और पास खड़े हनुमान से महेंद्र, हिमवान, विंध्य, कैलाश तथा श्वेत शिखर वाले मंदराचल पर्वत के शिखरों पर तथा विविध दिशाओं में रहने वाले श्रेष्ठ वानरों को शीघ्र बुला लाने के लिए कहा। फिर 3 करोड़ वानरों की सेना के साथ लेकर वे लक्ष्मण के साथ शिविका पर सवार होकर राम के पास पहुँचे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।